इफिसियों की पत्री 2:12 और 13। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए प्रतिज्ञा वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आशाहीन, पहले हमको आशा नहीं था, अभी हमको आशा मिल गया। ये आशा क्या है वो भी वचन से आप लोग प्रभु के दासों के द्वारा काफी बार सुना है, लेकिन फिर और भी उस हमारा आशा क्या है तरतीब से आपको बताना चाहता हूं। जब तक हमारा आशा क्या है वो मालूम नहीं होगा तो आपका मन में अलग अलग किस्म का चिंता रहेगा। आपको समझाने के लिए मैं बताता हूं, मान लो एक आदमी एक बहुत बड़ा मकान बना रहा है और 6-7 कमरे के एक मकान बना रहा है, तो मकान बनाते समय में उन्हें थोड़ी देर के लिए एक छप्पड़ में रहता है। और छप्पड़ या शेड, उसमें रहते समय में आंधी आता है और घास का बना हुआ समझ लो, तूफान आता है, सर्दी लगता है और एक मुसीबत के बाद दूसरा मुसीबत, उस वक्त उनको परेशानी नहीं रहता। क्यों? उनके सामने एक नया मकान बन रहा है। वो नया मकान को देखते हुए उनका सामने आने वाला बारिश का या सर्दी का बातें भूल जाता है, क्योंकि इसमें मैं थोड़ी देर रहना है, नया मकान बन रहा है। फिर वो परेशान नहीं होता। ये ठीक है या नहीं बोलिएगा? इसी मुताबिक हमारे सामने जो आशा का बातें हमको हमेशा हमारे सामने नहीं रहेगा तो हम क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। पहले सदी के लोगों को उन लोग जमीन मकान सब छोड़ देते थे, तो तब उनको आशा, प्रभु के दास लोग उनको आशा की बातें बताते थे। पढ़िएगा दूसरा पत्रुस 3:10-13 तक पढ़िएगा। दूसरा पत्रुस 3 अध्याय उसका 10-13 तक। परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, वो वाक्य वो वचन के ऊपर ध्यान दे। उसके प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। हाँ, देखिए पहला सदी के लोग किसके लिए आशा रख रहे थे? नया पृथ्वी और नया आकाश। देखो सेवक लोग कुर्सी इधर है, आप लोग नीचे बैठकर, आप नीचे बैठने से आपको अच्छा लगता था, नीचे बैठ सकते, लेकिन कुर्सी भी है, कुर्सी में भी आप बैठ कर सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, कुर्सी इसलिए लगाया गया। अगर किसी को कमर में दर्द है तो भी बैठ सकते हैं, और नौजवान है तो भी आप आराम से बैठे, क्योंकि हम थोड़ी देर इधर बैठने जा रहे हैं। तो इधर में उन लोग किसके लिए आश रख रहे थे? नया धरती और नया आसमान। तो हमारा आशा किस में है? हमारा आशा प्रभु यीशु मसीह के इस धरती में आने के बारे में है। पहला थिस्सलुनी 4:13 से पढ़िएगा। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम
प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हाँ, पहले सदी के लोगों को कौन सा बातों में शांति दिया करते थे? हमारा यीशु आएगा, हमारा यीशु आएगा। बाकी लोगों को आशा नहीं, लोग रोते थे, तो इसलिए उन्होंने बताया अगर कोई मर जाते तो बाकी लोगों की तरह आप जिसको आशा नहीं है रोते हैं, आप नहीं रोना, हमारा यीशु आएगा। इस बातों के द्वारा एक दूसरे को तसल्ली दो करके प्रभु का वचन में लिखा है। अभी यीशु की आमद के बारे में आपको तरतीब के अनुसार बताने के लिए पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है, तो उसके बारे में मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि ताकि आपको आशा आगे क्या होने वाला, क्योंकि आजकल कुछ लोग इस उपदेश को टेढ़ा मेढ़ा करके छुपा के रखना चाहते हैं ताकि असली आशा से मनुष्य विश्वासी लोग हट जाएं, दुनियावी चीजों के ऊपर आशा रखें। कल मैंने आपको बताया था दुनिया में कितना भी धन दौलत है वो सब पानी के बुलबुले के मानित है। हमको आशा मिल गया है, वो आशा क्या है? हमारा प्रभु यीशु आएगा। तो उसका कैसा है अच्छी तरह इन्हीं दिनों में हमारा मन में रहना। पिछले दिनों में कैसा अपना खुद ही को उठाना है, कैसा हम लड़ाई जीतना है, वो बातें आप सीखते आ रहा है। तो उसके साथ साथ हमारा आशा भी क्या है? क्यों पहले सदी के लोग सब बेच बेच कर निकल कर जा रहे थे? क्योंकि उनके अंदर बहुत ही आशा बढ़ता था। तो जब आशा बढ़ते जाएगा तो फिर आपको कष्ट सहने के लिए, दुख सहने के लिए, मार खाने के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगा। तो हमारा यीशु आएगा। तो यीशु आने का दो पहलू है, दो फेस या दो घटना बोल सकते हैं, उसको पहलू बोल सकते हैं। पहलू एक है पब्लिक में आएगा, एक गुप्त में आएगा। एक प्रभु यीशु गुप्त में आएगा, दूसरा प्रभु यीशु सबके सामने आएगा। तो वो बात समझने के पहले प्रभु यीशु स्वर्ग में जब उठा लिया गया तब भी दो पहलू था, दो घटना था, दो फेस। एक प्रभु यीशु गुप्त में गया, आप सबको मालूम है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा वो बात को थोड़ा याद दिलाकर आगे जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु पहले गुप्त में गया, फिर 40 दिन के बाद से चेले लोग देखते देखते ऊपर गया। तो यीशु स्वर्ग में जाते वक्त दो पहलू, इसी मुताबिक यीशु वापस आते वक्त तो दो पहलू, दो, एक है गुप्त में आएगा, दूसरा सब लोगों को देखते देखते आएगा। कैसे यीशु मसीह गुप्त में ऊपर उठा लिया गया उसके बारे में समझने के लिए पढ़िएगा यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 11 से 17 तक पढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 11 से 17। यीशु कैसा गुप्त में ऊपर गया, सीक्रेट असेंशन। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु की लौट पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु।
यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। इधर में एक वचन में फिर हम आएंगे, इसमें सिर्फ एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ। जब मरियम मगदलीनी को मालूम हुआ वो प्रभु यीशु मसीह है, उन्होंने एकदम दौड़ कर यीशु का पाँव छूना चाहा तो यीशु ने बोला मुझे छूना नहीं। वो 20वां अध्याय का 26 से 29 तक पढ़िएगा। 20वां अध्याय यूहन्ना 20 का 26 से 29। तब यीशु क्या बोल रहा है? यूहन्ना 20 का 26 से 29 तक। 8 दिन के बाद, अभी ये घटना के 8 दिन के बाद, हाँ, उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हाँ, देखिए मरियम को प्रभु यीशु बोलते हैं मुझे छूना नहीं। थॉमस को प्रभु क्या बोलते हैं? आकर तुम्हारा अंगुली डालकर मेरे हाथों के उस छेद में देखा और तुम्हारा हाथ डालकर मेरे पंजर में डाल, मुझे छू कर देखो। क्योंकि थॉमस ने बोला था जब तक मैं इसको छूंगा नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो ये दोनों घटना के बीच में 8 दिन का समय था। उधर में लिखा 8 दिन के बाद। पहले आया तो मरियम को प्रभु बोलते हैं नहीं छूना। तो इससे ये जो दोनों घटनाओं के बीच में क्या हुआ है मुझे मालूम है, आप सेवकों को विश्वासियों को मालूम है, फिर भी और भी अच्छी तरह थोड़ा आपको ये बात बताना चाहती है। 8 दिन के बीच में क्या हुआ? पहला पत्रुस 3 का 18 से 20 तक पढ़िएगा। पहला पत्रुस 3 का 18 से 20 तक। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। हाँ। और वह जहाज बना रहा था। हाँ, बस अभी उसके साथ एफएसी 4 का 8 से 10 तक भी पढ़िएगा। एफएसी 4 का 8 से 10 तक, वो दोनों मिलाकर मैं विवरण करूंगा। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा कि बंधुआई को बांध ले गया, बंधुआई को बांध ले गया, टेकन द कैप्टिविटी कैप्टिव, बंधुआई को बांध कर ले गए। हाँ, और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा भी था, निचले जगह में भी उतरा था। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया। हाँ। कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हाँ, अच्छी तरह ध्यान से देखिए। यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया, उनका शरीर कब्र में रखा। उस समय में प्रभु यीशु मसीह शरीर के भाव तो घायल किया, मरा गया था, लेकिन आत्मा के भाव से क्या हुआ है? जिंदा जिलाया गया। जिंदा होकर क्या किया प्रभु यीशु मसीह? पृथ्वी के निचले जगह में उतरा। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? ये पहला यूहन्ना 3 का 8 भी पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? पहला यूहन्ना 3 का 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, शैतान के कामों को नाश करे। प्रभु यीशु मसीह एक मजहब देने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह थोड़ा तसल्ली का वचन देने नहीं आया, बल्कि शैतान के कामों को नाश करने के लिए, शैतान के कामों को एक एक जीवन के एक एक व्यक्ति का जीवन से उसका जड़ से उखाड़ कर
फेंकने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, जड़ से निकाल कर फेंके। तो शैतान के कामों को नाश कैसा करे, तो उस समय का पृथ्वी का हालात कैसा था, उस बात को समझने के लिए लूका सुसमाचार 16 अध्याय का 19 से 31 तक पढ़िएगा। अमीर और गरीब का कहानी है, कहानी नहीं असली घटना है। वो प्रभु यीशु मसीह बहुत बार तमजील या उदाहरण के तौर पर कहा, लेकिन ये उदाहरण नहीं है बल्कि असली घटना है। पढ़िएगा लूका 16 का 19 से 31 तक। एक धनवान मनुष्य था। देखिए उधर में प्रभु यीशु तमजील में नहीं कह रहा है, उदाहरण में नहीं कह रहा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह बता रहा है असली में। हाँ, जो बेंचनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो वो उसकी नहीं मानेंगे। देखिए पृथ्वी का अभी का हालत, यह पृथ्वी गोल है करके आपको मालूम है। यीशु मसीह क्रूस पर जान देने तक जितने लोग अपना विवेक के द्वारा या परमेश्वर के वचन के द्वारा, व्यवस्थाओं के द्वारा परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जीवन बिताए, उन लोग मर जाते थे। उनका आत्मा पृथ्वी के निचले एक जगह में रहते थे, और जो लोग अपना मनमर्जी से जीवन बिताते हैं, परमेश्वर को नहीं पहचानते, उन लोग भी पृथ्वी के निचले जगह में। दोनों लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा काई था। जो पवित्र लोग जो रहते हैं उसको अब्राहम का गोद कहते थे। इस्राएली लोगों के बीच में अब्राहम का गोद क्यों बोलते हैं? इस्राएली लोग अब्राहम को अपना पिता मानते हैं। जो कोई कष्ट में, दुख में है तो अपना बाप के गोद में जाकर रहते हैं। तो जो कोई मर जाता है इस दुनिया से हटकर अब्राहम के गोद में जाता है करके बताते, लेकिन अब्राहम खुद भी उसी जगह में था। सारे पवित्र लोग, हाबिल जो पहले इस दुनिया में अपना मरा, हाबिल, आदम, नोआ, अब्राहम, सारे जो यशायाह, यिर्मयाह, सारे लोग मरकर उनकी आत्मा किधर जाकर आराम करते थे? पृथ्वी के निचले जगह में एक आराम करने का जगह। लेकिन जो लोग प्रभु परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, अपना मर्जी में रहते थे, वो एक तड़पने वाला जगह में जाकर रहते हैं। अभी रहते थे नहीं, अभी कैन से लेकर जितने लोग इस धरती में मर जाता है
पूरा दूसरा जगह में जाकर रहते हैं। अभी वो जगह दिन प्रतिदिन भरते जा रहा है, वो पृथ्वी के बीच में ही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस दिन क्रूस पर जान दिया, आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के दाहिने ओर पड़ा हुआ चोर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, डाकू। प्रभु यीशु बोलता है, आज तुम मेरे साथ परदोस में होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर जान दिया, उनका प्राण छोड़ दिया, उनका शरीर लेकर खबर में रखा, तो आत्मा में प्रभु निचले जगह में उतर गया। निचले जगह में उतर कर उधर में शैतान के साथ का सारे अधिकार छीन लिया। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:18 पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 1:18, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18। हाँ, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ। मैं युगान युग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। हाँ, देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस धरती के निचले जगह में उतरकर शैतान का सिर को कुचलकर, या शैतान का हेडशिप, कुचलने का मतलब शैतान के अधिकार को छीन लिया। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह जाने के पहले बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे ही पास है, दिया गया मेरे पास है। पहले ये अधिकार कौन लिया था? आदम से शैतान छीन लिया था। पहले परमेश्वर ये अधिकार पूरा किसको दिया था? आदम को। तो आदम से शैतान धोखेबाजी से उसको चुरा लिया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा रूप में हमारा बड़ा भाई होकर आया और उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया। जान देने के बाद सबसे पहले जिनका जितने लोगों का आत्माएं बांधे हुए थे, आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह को एक एलिया को ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ऊपर से आग का घोड़ों को भेजना पड़ा, रथ भेजना पड़ा। तो मूसा के शरीर के बारे में भी हम पढ़ते हैं, यहूदा पत्री में लिखा है कि शैतान उनके शरीर के बारे में आकर वाद विवाद करने लगा। तो प्रधान दूत मिखाएल आकर उनको ढांटा। तो जो मनुष्य इस धरती में रहा, पाप के कारण सबके ऊपर शैतान का कब्जा था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया। फिर यीशु मसीह नीचे उतरकर सारे संत लोग जो इंतजार कर रहा है, वो लोग इंतजार कर रहा था कब यीशु आएगा, कब स्त्री का संतान आएगा, कब हमको छुड़ाने वाला आएगा। तो आदम से लेकर सारे लोग जो आखिरी डाकू जो क्रूस पर यीशु को विश्वास किया, उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने ही छुड़ाया। इसलिए हम प्रेरितों का 4:12 पढ़िएगा, प्रेरितों का काम 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। और दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हाँ, देखिए, उद्धार पाने के लिए यीशु के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं है। तो कुछ लोग आपसे पूछेंगे, तो कि यीशु आकर 2000 साल नहीं हुआ, तो यीशु के पहले लोगों को कौन छुड़ाया? उनके आत्माओं को कौन छुड़ाया? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उधर में लिखा है, उन्होंने भाई को बांध कर ले गया। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के निचले जगह में उतरकर पवित्र लोगों को सबको प्रभु यीशु मसीह क्या किया है? यीशु मसीह छुड़ा कर लेके आए। तो यीशु मसीह छुड़ा कर लेके आने के बाद फिर उन्हें दोबारा उस कब्र में आया। दोबारा पढ़ो उस कब्र में, यूहन्ना सुसमाचार में दोबारा थोड़ा सा पढ़िएगा, यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय में उसका 11 से 17 तक और एक बार पढ़िएगा। एक बार पढ़ा है, फिर और एक बार पढ़िएगा। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है?
उसने उनसे कहा, हे वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उससे फिर पीछे फिर कर उससे इब्रानी में कहा, रुबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हाँ, देखिए, ये जल्दी जल्दी मैं बोलकर जा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, मैं विश्वास करता हूं। बहन लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो प्रभु यीशु मसीह निचले जगह में उतरकर फिर वापस प्रभु यीशु मसीह किधर आया? उस कब्र के पास आए। तो उस कब्र के पास आए तो उस कब्र का उस समय का हालात क्या था, वो भी हम थोड़ा सा देखना जरूरी है। यीशु मरने के बाद पढ़िएगा मत्ती 27 का उसका 57 से 60 तक पढ़िएगा। मत्ती 27 का 57 से 60 तक। जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लौट मांगी। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लौट को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया, और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। देखिए, यीशु मसीह क्रूस पर जान देने के बाद यीशु का शरीर लेकर किधर दफन किया? एक कब्र के अंदर अच्छी तरह, अरिमतिया योसेफ उस कब्र के अंदर अच्छी तरह से रखवाली किया। तो फिर उसके बाद भी एक घटना हुआ, उसका 62 से 66 तक पढ़िएगा। मत्ती 27 का 62 से 66। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था। ये इसको बार बार बंद मत करो, क्यों? इसको ऑन करके रखो। हाँ हाँ। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुए में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरवे तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। देखिए, आज शैतान कोशिश करता है ये कि यीशु मसीह मरा नहीं, दूसरा यीशु मसीह जी उठा नहीं। ये बात मुसलमान भाइयों के बीच में से एक बहुत बड़ा शकीर नायक नाम से एक व्यक्ति आया है, पीस टीवी के द्वारा बहुत प्रचार करते हैं। तो मैंने उनको पब्लिक में अभी चैलेंज करना शुरू कर दिया, जगह जगह पे। उन्होंने बोलता है यीशु मसीह मरा नहीं और मरे हुए में से जी उठा नहीं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात अभी बताने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को सबको मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया है, अपना जान दे दिया। तो तीसरा दिन मरे हुए में से जी उठा। तो यीशु का कब्र में आप सबको मालूम है, उनको कब्र में रखने के बाद रखवाली करने के लिए सिपाही लोग रखे थे। कोई आदमी मर जाता है तो उन्हें इज्जत के लिए क्या करता है, 1-2 दिन सिपाहियों के रखते हैं। लेकिन यीशु के कब्र के सामने इज्जत के लिए नहीं रखता, बल्कि क्या बोलता है, इनका शरीर कोई चुरा कर ले जाएगा। उसके अलावा रोमी सरकार का मोहर भी लगा दिया गया।
कोई आदमी मर गया तो वो बोलते जो आदमी भयानक आदमी था, मर गया तो खत्म हो गया। इधर यीशु मरने के बाद भी उन लोगों को चिंता है, उनके कब्र के ऊपर मोहर लगे। आपने कहीं सुना नहीं होगा किसी कब्र के ऊपर मोहर लगाते। मोहर लगाने का मतलब ये खबर कोई संस्था का नहीं बल्कि रोमी हुकूमत का है करके यीशु के कब्र के ऊपर क्या लगाया, मोहर भी लगाया गया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। जब उनका शरीर ऐसा कब्र में आराम कर रहा था, यीशु कहां गया था? यीशु का आत्मा प्राण पृथ्वी के निचले जगह में उतरा। यीशु का शरीर कब्र में आराम कर रहा है, तो आत्मा और प्राण में, जैसा पहला पत्रस में हमने पढ़ा है, मजबूत होकर यीशु किधर उतरा? जमीन के निचले जगह में उतरा। उधर में जितने संत लोग हैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह लेकर वापस आ गया। लेकर वापस आ गया तो खबर की हालत कैसा है? सिपाही लोग ड्यूटी दे रहा है, कब्र के ऊपर मोहर भी रखा है। यीशु आत्मा में उसी शरीर में प्रवेश किया जिस शरीर को कील लगाए गए, जिस शरीर में कांटे लगाए गए, जिस शरीर के पाव में कील लगाए, उसी शरीर में यीशु प्रवेश किया। यीशु प्रवेश करने से क्या होगा? पृथ्वी को मालूम हो गया मेरा मालिक आ गया है। पृथ्वी को क्या मालूम हो गया? मेरा मालिक आ गया। एकदम पृथ्वी अपना मुंह खोल दिया। पृथ्वी को यीशु को अपने नीचे रख नहीं सका, तो बड़ा पत्थर अपने आप हट गया। रोमी हुकूमत का जो मोहर लगाया वो भी उड़ गए, और सिपाही जो ड्यूटी थे वो भी बेहोश होकर गिर गए। यीशु जिंदा होकर बाहर आ गया। तो यीशु जिंदा होकर बाहर आते समय उनके साथ कितने उन्होंने, तो उस समय में मरियम मगदलीनी कब्र के पास गए। उन्हीं दिनों में कब्र के जो मरे हुए लोगों को भी सुगंध चढ़ाने के लिए लोग जाता है। मरियम और बाकी चेले लोगों ने सोचा नहीं था यीशु क्रूस पर जान देंगे। ये बात प्रभु यीशु ने उनको बताया तो भी इतना साफ तरीके से प्रभु यीशु ने ही बताया था। आपको मालूम है क्यों साफ तरीके से प्रभु यीशु पहले बताया नहीं? उसका कारण आपको मालूम है? अभी हम देखते हैं यीशु मसीह मरेंगे, मरे के जी उठेंगे, ये बात के ऊपर किसको विश्वास नहीं था? यीशु के साथ रहा हुआ 3.5 साल रहा हुआ चेलों को भी विश्वास नहीं था। प्रभु क्यों वो बातें उनको खोलकर सिखाया नहीं? आप बता सकते तो बताइए। हैं? क्यों प्रभु यीशु मसीह ये बात को क्यों खोलकर? अगर प्रभु यीशु बोल सकता है, जवाब बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्यों सिखाया नहीं? उसका मुख्य कारण यीशु का क्रूस का मौत एक गुप्त बात था। अगर उसको पब्लिक कर देगा तो यीशु का प्रोग्राम नहीं होना था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की हमेशा वचन बताते समय में 2 बातों में उन्होंने हमेशा ध्यान रखता था। एक है, मैं परमेश्वर हूं करके प्रकट करने के लिए कभी चाहता नहीं था। अच्छी तरह ये सकीर नाय जो बताता है अगर यीशु परमेश्वर है तो क्यों बताया नहीं मैं परमेश्वर हूं? तो यीशु ये बातें क्या किया? छुपा कर रखा। तो इसलिए रोमियों की पत्र में लिखा, अगर उन लोगों को यह बात मालूम हुआ तो उन लोग परमेश्वर का पुत्र को क्या नहीं देना था? क्रूस पर नहीं चढ़ाना था। यह बात प्रभु यीशु मसीह गुप्त में रखा। आपको मालूम है एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ 3 चेलों को लेकर पहाड़ पर गया, पतरस, यूहन्ना वगैरह। तो उधर में यीशु का रूप बदल गया और मूसा और एलिया उनके साथ आकर बात किया। यीशु का यह हालत देखकर चेले लोग डर गए थे। तो यीशु ने और वो लोग बोला, पतरस ने बोला, हम इधर में 2 तंबू बनाते हैं, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, एक तंबू, एक आपके लिए। आपको याद है? वो पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है ना। तब यीशु ने बोला, नीचे आता हूं, बोला जब तक मैं मरे हुए में से जी उठूंगा नहीं तब तक ये बात किसी को नहीं बताना। क्यों? प्रभु ये बात उनको खोलकर सिखाएगा तो शैतान भी सुनेगा। फिर यीशु का क्रूस का उस सीक्रेट, वो गुप्त बात प्रकट हो जाएगा।
तो इसलिए शैतान को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये बात को थोड़ा पीछे गुप्त में रखा था। इसलिए मरियम भी प्रभु यीशु मसीह ज्यादा कौन सा बात को बताता था, यीशु आएगा, दोबारा राज्य साबित करेगा, तुम लोग दोनों 12 सिंहासन में बैठेंगे, ये सारे बातें बताई। लेकिन क्रूस की बात को प्रभु ने क्या कर दिया था, गुप्त में रखा। क्यों गुप्त में रखा? हमारे लिए। अगर गुप्त में नहीं रखा तो हम पापियों के लिए उद्धार नहीं हो सकता। शैतान यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाना था। आज आप शैतान से पूछे, शैतान तुम्हारे जीवन में आए हुआ सबसे भारी गलती कौन सा है, तो शैतान सिर पे हाथ रखकर बोलेगा, वाह, उनको क्रूस पर चढ़ाया, ओ है भारी गलती, मेरे से हुआ भारी फूल, भारी गलती। अगर उनको क्रूस पर नहीं चढ़ाते तो मैं पृथ्वी पर और भी कुछ साल लगाता था। जिस दिन से क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर उन्होंने, शैतान बहुत खुश हो गया। यीशु के नाम में, परमेश्वर के नाम में जो कोई आते थे तो वो शैतान उनके पीछे पड़ा हुआ था। यीशु मसीह के साथ ऐसे कितने बार शैतान ने पूछा, अगर तुम परमेश्वर का पुत्र हो, अगर तुम परमेश्वर का पुत्र हो। यीशु चुपचाप उसका जवाब देते नहीं रहा। तो मेरे प्यारों, तो यीशु ने एक क्रूस का मौत को कैसा रखा था, गुप्त में रखा था। इसलिए किसको शक पड़ गया, चेले लोग सोचा यीशु मसीह, उस वक्त भी चेले लोगों का यही उम्मीद था, यीशु मसीह रोमियों को भगाएगा, यीशु राजा होकर अभी बैठेंगे। इसलिए सबदी पुत्र का उनका मां आकर बोला, आपको बोला क्या? मां का बोला, प्रभु मेरा एक बेटा आपका दाहिने बाएं, दूसरा बाएं बैठे। तो सबके मन में क्या था, यीशु अभी रोमी हुकूमत को क्या कर देंगे, तोड़ डालेंगे। तो उनको विश्वास हुआ, यीशु मसीह मरे हुए को जिंदा कर रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है। आपको मालूम है, यीशु मसीह जब 5 रोटी लेकर 5,000 को खिलाया, कुछ लोग बोला चलो हम यीशु को राजा बना देते, क्योंकि फिर मुफ्त में रोटी मिल जाएगा, राजा बना देते। तो प्रभु यीशु उनके बीच में से निकल गए, उनको राजा बनने का मौका नहीं दिया। ये याद है ना आप लोगों को, बोला मैं हमको राजा बना दिया, यीशु उनमें से निकल गया। तो ये क्रूस का मौत की बात को प्रभु यीशु हमेशा कैसा रखा था, गुप्त में रखा था, गुप्त में रखा था, ताकि किसी को मालूम ना पड़े। क्यों गुप्त में रखा है, क्यों इस बात को ऐसा प्रभु रखा, ताकि किसी को मालूम ना पड़े, यीशु का क्रूस का मौत के बारे में किसी को मालूम ना हो। तो इसलिए मरियम को भी क्या हो गया, यीशु मर गया तो चलेंगे हम उनके खबर में जाकर क्या देंगे, थोड़ा सा धूप चढ़ाएंगे, थोड़ा खुशबू चीजें लगाएंगे। यीशु का मरने का, जीवने का बात उनका दिमाग में है ही नहीं था। तो आपको मालूम है, 2 चेले लोग उस दिन उस रास्ते में चल रहे थे, उन लोग आपस में बोलते, यीशु उनके साथ साथ चल रहा था। तो तब उन लोग आपस में बातें कर रहे, लेकिन यीशु मसीह के जीवने के बारे में उनको कोई मालूम ही नहीं था। तो फिर मरियम मगदलीनी आया, यीशु देखा तो कब्र खुल गया है, तो दौड़कर पतरस को बोला, देखो पतरस भाई आओ। लोग सब डर के मारे कमरे में बैठा हुआ है। किस बात से डर गया है, उनका लीडर को पकड़ लिया तो उनको भी पकड़ेंगे करके उनको किसको चिंता था, सारे। तो इसलिए उन लोग चुप कर बैठे हुए थे। तो पतरस भाई आओ, देखो तो कब्र खुला पड़ा है। तो पतरस वापस चले गए। उन्होंने सोचा किसी ने शरीर उठा लिया गया। मरियम अकेली खड़े रहे, बहन लोग थे, बहन लोग बड़ा दिलेरी। पतरस और मरियम में दिलेरी किसका था, मरियम का। आप लोग हमेशा बहन लोग को बोलते हैं, बहन लोग फल खा लिया इसलिए हमको ये सजा था, लेकिन बहन लोग बोलना है, देखो पतरस भाई भी भागे, पतरस भाई इतना बड़ा पतरस भी भागे, हम लोग ठीक है ना। बहन लोगों को थोड़ा कम से कम अभी थोड़ा हंसोना है। बहन लोग पतरस भाई भाग गया तो भाई मरियम क्या कर रही थी, उधर ही करे रहे। अभी थोड़ा बहन लोग थोड़ा हंस रहा है, हालेलुया। देखो बहन लोग, आप लोगों के लिए भी फायदा का बहुत बातें हैं, प्रभु का वचन में लिखा है, हालेलुया। तो मरियम उधर खड़ी रही, तो फिर पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने सोचा किसी ने उनका शरीर ले गया। मरियम को यीशु जी उठा करके विश्वास नहीं था, क्योंकि वो बात उनके दिमाग में इतना प्रभु ने जानबूझकर बिठाया नहीं था। प्रभु उनको डांटा नहीं है, क्यों तुम विश्वास नहीं करते, क्यों तुम विश्वास नहीं करते, क्यों तुमने विश्वास नहीं कर डांटा नहीं था।
उन्होंने बोला अपने भाइयों को जाकर बता दो, क्योंकि ये बात परमेश्वर जानबूझकर क्या किया था, छुपाकर देखा था। भाई सकीर नाइक को, जो बड़ा प्रचार करने वाले मुसलमानों के बीच में पीस टीवी में बड़ा प्रचार कर रहा है, वो भाई को भी ये बात मालूम नहीं है, उनको ये गुप्त में रही है, क्योंकि वचन पढ़ने से कोई मालूम। तो वो सकीर नाइक एक बात बोलता है, जैसा चेले लोग, यहूदी लोग, फरीसी लोग आकर पूछा एक निशान बता दो, तब उन्होंने बताया जैसा यूना 3 दिन 3 रात पृथ्वी में मछली के पेट में, इसी मुताबिक परमेश्वर का पुत्र भी 3 दिन 3 रात किधर रहेंगे, पृथ्वी के बीच में रहेंगे। तो उन्होंने बोला तो 3 दिन के बाद योना को मछली ने आकर समुद्र में के किनारे में क्या कर दिया, उसको उल्टी कर दिया। इसी मुताबिक योना मरा नहीं था, योना नबी मरा नहीं था। इसी मुताबिक यीशु मसीह को कब्र में रखा था, यीशु बेहोश था, यीशु क्या नहीं था, मरा नहीं था, यही वो बोलता है। क्योंकि उधर भी प्रभु यीशु मसीह पूरी बात खोलकर नहीं बताई, ये बात आप लोग अच्छी तरह समझना है। तो यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया था, यीशु मसीह क्रूस पर लटकते समय में सब कुछ पूरा हुआ बोलते हुए अपना प्राण दे दिया। तो उनका शरीर निकालकर कब्र में रखा गया। तो कब्र के ऊपर क्या लगाया था, मोहर भी लगाया गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आत्मा में आकर उसी शरीर में घुस गया, तो पृथ्वी को उनको रोक नहीं सका, यीशु जिंदा होकर बाहर आ गया। तो यीशु जिंदा होकर बाहर आते समय यीशु के साथ कौन कौन थे, सारे पवित्र लोग। हाबेल, सबसे पहले मरा हुआ हाबेल उधर है, नोआ उधर है, अब्राहम उधर है, मूसा नहीं, दानिएल, सारे पवित्र, हजारों पवित्र लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह किधर आया, उस कब्र के पास आया। तो यीशु कब्र के पास से बाहर आते वक्त इतने संत लोग, अगर मरियम को उस वक्त एक रूहानी, एक आत्मिक आंख हुआ होती तो उन्होंने किसको देख सकता था, हजारों संत लोग यीशु के पीछे तैयार होकर खड़ा हुआ देख सकता था। तो फिर यीशु बंधुवाहियों को बांध के ले गया। दोबारा पढ़िए एफएसी 4 का 8 से 10 तक, एफएसी 4 का 8 से 10, एक बार पढ़ा है, दोबारा और पढ़ो। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए, बंधुआई को बांध के ले गया। हाँ, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया। बंधुआई को बांध कर ले गए। कौन बांधा हुआ था बंधुआई? पूरे संत लोग, उनके आत्माएं किधर था, उस परदोष में था। उनको प्रभु यीशु मसीह क्या किया, बांध कर ऊपर ले गए। फिर थोड़ी देर के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास आकर बोलते हैं, आओ मुझे छू कर देखो। तो इससे आपको मालूम हो सकता है यीशु मसीह गुप्त में किधर गया, आसमान पर। फिर उसके बाद मत्ती 28 का 16-17 पढ़िएगा। मत्ती 28 का 16-17। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पे गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। हाँ। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। हाँ, और अभी उसके बाद लूका 24 का 50 से 53 तक, लूका 24 का 50 से 53, 50 to 53। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया, और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। हाँ, अभी मरकस 16 का 19 और 20। मरकस 16 का 19 और 20। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया
और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन्हें चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। अभी मत्ती 28 का 16-17 दोबारा और एक बार पढ़े। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। किसी किसी को संदेह हुआ, माने ये क्योंकि शैतान किधर किधर भी प्रभु का वचन बताते हैं, उसमें से कोई टुकड़ा निकाल करके क्या करें, शक डालने के लिए। किसी किसी को संदेह हुआ। क्यों संदेह हुआ, बता सकते हैं क्यों संदेह हुआ? बोलो। 11 चेलों में से किसी किसी को संदेह हुआ। क्यों संदेह हुआ? यीशु जी उठने के बाद भी उनके साथ लगातार नहीं रहा। यीशु जी उठने के बाद कोई बीमारों को चंगा नहीं किया। यीशु जी उठने के बाद बाकी लोगों का पब्लिक प्रचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये बात मालूम होना है तो लूका 16 अध्याय में दोबारा आइएगा। लूका 16 अध्याय का 30 और 31 थोड़ा पढ़िएगा। लूका 16 का 30 और 31। उसने कहा, नहीं है पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो उसकी नहीं मानेंगे। हाँ, देखिए इधर सेवक लोग थोड़ा ध्यान से, आजकल चमत्कार के पीछे दुनिया भाग रहे हैं। मसीह सेवकों के बीच में भी एक बहुत, हमारे बीच में इतना नहीं होगा, फिर भी शायद हो सकते आप लोगों के अंदर प्रार्थना करते होंगे, प्रभु इधर में कोई चमत्कार आप करे। जो अमीर आदमी बोलते हैं, मरे हुए में से कोई जाकर बोलेगा तो उन लोग क्या करेंगे? विश्वास करें। प्रभु उसको क्या जवाब देते हैं? उनके लिए पढ़ने के लिए मूसा और परमेश्वर का वचन होता है, उससे आने से ही काफी है। यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद यरूशलेम में एक बार सबके साथ दुनिया के आ जाते तो सारे याजक लोग भी क्या करना था? घुटना टेकर यीशु। पिलातुस भी आकर क्या करना था? घुटना टेकना था। क्यों प्रभु ऐसा नहीं किया? प्रभु चमत्कार के द्वारा किसी को मसीहत में लाना नहीं चाहता। एक सेवकों के मन में अच्छी तरह बैठे रहे, चमत्कार के द्वारा कहीं भी किसी को प्रभु में लाने के लिए प्रभु का योजना नहीं है। क्यों? चमत्कार का काम होने से मनुष्य का अपने सोच विचार के ऊपर ही एक दबाव सा आ जाता है। ओ देखो अद्भुत काम हुआ, फिर क्यों ना विश्वास करे? परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धार करता करके कैसा विश्वास करना? खुला मन से, कोई चमत्कार का दबाव के बिना, कोई फायदे के मतलब के बिना अपने आप में विश्वास करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 40 दिन में भी आकर, इसके पहले चेलों के साथ रहता था, कभी यीशु आता था जाता था तो चेले लोगों को कोई तसल्ली नहीं देता। इसके पहले यीशु हमेशा उनके साथ रहता है, तो कुछ लोगों को शक हो गया, ये सचमुच में परमेश्वर यीशु मसीह या कोई दूसरा कोई रूह आ रहा है। कोई रूह आकर उनको धोखा दे रहा है। उनको क्या हुआ? शक हुआ। 40 दिन यीशु रहा, कभी 1-2 बार आता है बस। तो इसके पहले यीशु ऐसा नहीं रहा था। तो यीशु कोई उपदेश नहीं दे रहा है, यीशु कोई बीमारों को चंगा नहीं कर रहा है। तो प्रभु कभी भी चमत्कार के द्वारा किसी को प्रभु में लाना नहीं चाहता। यह उपदेश आपका मन में अच्छी तरह बैठना है। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हुए किसी को विश्वास में लाना नहीं चाहता। मरे हुओं को जिंदा करके किसी को प्रभु में लाना नहीं चाहता, बल्कि प्रभु अपने लोगों के साथ रहकर चमत्कार काम करते हुए वचन को दृढ़ करता है।
आपने प्रचार किया वचन, पढ़िएगा मरकुस 16 का आखिरी 2 वचन पढ़िएगा, मरकुस 16 का आखिरी 2 वचन। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। हाँ, चिन्हों के द्वारा लोगों को विश्वास में नहीं लाता था, बल्कि क्या करता था? प्रचार किया हुआ वचन को दृढ़ करता था। ये आपका दिमाग में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? क्योंकि प्रभु, देखो प्रभु की योजना, परमेश्वर का योजना, मनुष्य अपने मन से कोई चीज का दबाव के बिना, कोई लालच के बिना, चंगाई का लालच या अद्भुत काम का दबाव के बिना अपना फ्री आजाद मर्जी से खुले यीशु मसीह के लिए अपना दिल खोले। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, देख मैं दरवाजे में खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, खोलता नहीं है प्रभु, खोल नहीं सकता है प्रभु। इसलिए प्रभु सारे महिमा उतार कर एक आम आदमी की तरह इस दुनिया में आया। तो यीशु 40 दिन इस दुनिया में रह रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो चेलों को क्या हुआ? शक हुआ। लेकिन उन लोग देखते देखते उनको आशीष देखती है। प्रभु इनको क्या कर रहा था? आशीष देते रहता। प्रभु क्या हुआ? बादलों पर उठा लिया गया। हालेलुया। ये 11 पढ़िएगा, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 9 से 11 तक पढ़िएगा। 1 अध्याय 9 से 11। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। ये कहकर उन लोग देखते देखते प्रभु ऊपर उठा लिया गया। हाँ। और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए, हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाते समय कैसा गया? एक गुप्त में गया, दूसरा देखते देखते। 11 लोग देखते थे। प्रभु ने बोला तुम लोग सब उस पहाड़ में आना। उन लोग सब पहाड़ में आए, सारे लोगों को लेकर नहीं गया। देखिए यीशु जाते से, यीशु जी उठने के बाद चुने लोगों को ही यीशु क्या किया है? मिला है। पहले मरियम को मिला। सबसे पहले किसको मिला? मरियम में से जी उठा यीशु को सबसे पहले मिला हुआ कौन है? आदमी या औरत है? हाँ, कौन है उसका नाम? मरियम मगदलीनी। इसलिए बहन लोग खुश रहना है। जी उठा हुआ यीशु को सबसे पहले मिला हुआ कौन है? मरियम है। हालेलुया। बहन लोग है। भाई लोग डर के मारे पतरस भाग गया था, पतरस को बाद में विश्वास कर दिया। लेकिन दूसरी बात है, यीशु पहाड़ पर 11 लोगों को बुलाया, उस वक्त बहन लोगों को नहीं बुलाया था। इसमें तो बहन लोगों को थोड़ा पीछे रखा प्रभु है। उधर में प्रभु ने बोला जाओ उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। तो सेवा करने का मेन काम किसको दिया है? आदमी लोगों को दिया। इधर में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह गुप्त में स्वर्ग में गया एक बार। उस वक्त सारे संतों को लेके गया, उनके आत्माओं को लेके गया। बाद में सब लोग देखते देखते पब्लिक में यीशु ऊपर चले गया।